आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। सवाल यह है कि हाथ है क्या? मुझे कोई हर्ज समझाए। हाजी जितने हुज्जा से किराम को गाइड करते हैं, मैं दो चीजों की तरफ आपका ज़हन मुतवज्जा करना चाहूंगा और बहुत ही मुख्तसर से लम्हात में वक्त नहीं लूंगा, और अगर आपका मिजाज साथ रहा तो थोड़ा बोलूंगा। तकलीफ का जो सिलसिला है वो सरकारी एतबार से जो तकलीफें हैं उसे दूर करना लाजिम है, हमारा जिम्मा है, हमारा फर्ज है। हमारी तकलीफें जो है हज कमेटी की जिम्मेदारी। लेकिन पहला सवाल मेरा, इतने बुजुर्ग लोग हैं, इतने लोग कब से खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह वो खुद जानता है। मक्का में जनाबे खदीजा है, मदीना में हज़रत फातिमा है, मक्का में जलाले खुदा है, और ये कहते हैं तो मदीना में जमाल मुस्तफा है, मदीना में जमाल मुस्तफा है। जरा जितने गाइड लोग हैं, जितने हुज्जाज किराम को गाइड करते हैं, दो चीजों की तरफ आपका ज़हन मुतवज्जा करना चाहूंगा और बहुत ही मुख्तसर से लम्हात में वक्त नहीं लूंगा, और अगर आपका मिजाज साथ रहा तो थोड़ा बोलूंगा। तकलीफ का जो सिलसिला है वो सरकारी एतबार से जो तकलीफें हैं उसे दूर करना लाजिम है, हमारा जिम्मा है, हमारा फर्ज है। हमारी तकलीफें जो है हज कमेटी की जिम्मेदारी। लेकिन पहला सवाल मेरा, इतने बुजुर्ग लोग हैं, कितने लोग कब से खिदमत कर रहे हैं, मक्का तो मुकर्रमा में जाता है, वहाँ नमाजें पढ़ता है, उसका हज से कोई ताल्लुक नहीं। नमाज तुम पर फर्ज है, चाहे तुम मक्के में हो तो फर्ज है, तुम्हारे घर पे हो तो फर्ज है। जब तक तुम्हारी खुद की नमाज न पढ़ी जाए, नमाज तुम पर फर्ज है, समझे? रोजा रख रहे हैं, रोजा फर्ज है, और अब तो मुसाफिर हैं, आप मक्का जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, मुसाफिर पे तो रोजा भी माफ है। ये मसले की बातें मेरी नहीं, तो बताना ये मकसूद है कि इंसान हज के लिए जाता है, वहाँ नमाज पढ़ता है, वहाँ रोजे रखता है, तिलावत कुरान करता है, तस्बीहात पढ़ता है। महर तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, हुजूर की तवज्जो चाहूंगा। महर तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। तो इन तमाम चीजों को जो हम करते हैं ये हम पे फर्ज है, हमारे घर पे रहते भी फर्ज है, हमारे शहर में फर्ज है, हमारे घर पे भी फर्ज है। और मक्के में जा रहे हो, तिलावत भी आप करें, घर पे भी करें, मक्के में भी करें, नमाज पढ़े, घर पे पढ़े। फिर हज किसे कहते हैं, इसका समझना जरूरी है मेरे भाई। हज किसे कहते हैं? देखिए, आज हमारे अरूबी साहब किबला है, गुजरात से तशरीफ लाए है ना, और मेरे बुजुर्ग मोतबर हजरात बैठे हुए, ये अगर अपने घर से निकल कर और दौड़ कर इस सड़क पर जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, हुजूर अदब से चलो। दौड़ना कोई अच्छी बात है? दौड़ने को आप अच्छा समझेंगे? एक खातून दौड़ेगी अच्छा समझेंगे? एक बुजुर्ग दौड़ेगा अच्छा समझेंगे? नहीं, दौड़ना शराफत की निशानी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाए, मेरे रब कदीर ने कहा है मुसलमान, मैं तेरे को तेरे घर से उठाऊंगा, मेरे घर काबतुल्लाह में बुलाऊंगा, साथ तो तेरे चक्कर लगाऊंगा। यहाँ तो खुदा के मस्जिद के साथ चक्कर नहीं निकाल सकता, लेकिन वो मेरा दरबार है काबतुल्लाह, जहाँ साथ चक्कर निकला करके और तुझे सफा होगा दौड़ाऊंगा। उस दौड़ाने का नाम इबादत है, उस दौड़ने का नाम, दौड़ने का नाम मक्का तो मुकर्रमा में जाता है, वहाँ नमाजें पढ़ता है, उसका हज से कोई ताल्लुक नहीं। नमाज तुम पर फर्ज है, चाहे तुम मक्के में हो तो फर्ज है, तुम्हारे घर पे हो तो फर्ज है। जब तक तुम्हारी खुद की नमाज न पढ़ी जाए, नमाज तुम पर फर्ज है, समझे? रोजा रख रहे हैं, रोजा फर्ज है, और अब तो मुसाफिर हैं, आप मक्का जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, मुसाफिर पे तो रोजा भी माफ है। ये मसले की बातें मेरी नहीं, तो बताना ये मकसूद है कि इंसान हज के लिए जाता है, वहाँ नमाज पढ़ता है, वहाँ रोजे रखता है,
तिलावत कुरान करता है, तस्बीहात पढ़ता है। महर तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, हुजूर की तवज्जो चाहूंगा। महर तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। तो इन तमाम चीजों को जो हम करते हैं ये हम पे फर्ज है, हमारे घर पे रहते भी फर्ज है, हमारे शहर में फर्ज है, हमारे घर पे भी फर्ज है। और मक्के में जा रहे हो फर्ज, तिलावत भी आप करें, घर पे भी करते, मक्के में भी करें, नमाज पढ़े, घर पे पढ़े। फिर हज किसे कहते हैं, इसका समझना जरूरी है मेरे भाई। हज किसे कहते हैं? देखिए, आज हमारे अरूबी साहब किबला है, गुजरात से तशरीफ लाए है ना, और मेरे बुजुर्ग मोतबर हजरात ये बैठे हुए, ये अगर अपने घर से निकल कर और दौड़ते हुए सड़क पर जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, हुजूर अदब से चलो। दौड़ना कोई अच्छी बात है? दौड़ने को आप अच्छा समझेंगे? एक खातून दौड़ेगी अच्छा समझेंगे? एक बुजुर्ग दौड़ेगा अच्छा समझेंगे? नहीं, दौड़ना शराफत की निशानी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाए, मेरे रब कदीर ने कहा है मुसलमान, मैं तेरे को तेरे घर से उठाऊंगा, मेरे घर काबतुल्लाह में बुलाऊंगा, साथ तो तेरे चक्कर लगाऊंगा। यहाँ तो खुदा के मस्जिद के साथ चक्कर नहीं निकाल सकता, लेकिन वो मेरा दरबार है काबतुल्लाह, जहाँ साथ चक्कर निकला करके और तुझे सफा मरवा दौड़ाऊंगा। उस दौड़ाने का नाम इबादत है, उस दौड़ने का नाम, दौड़ने का नाम या भी तो मस्जिद का घर नहीं। तो आप जितने लोग गाइड करते हैं हाजियों को, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप इस तरीका से उनको समझाएं ताकि आपको परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़े। ये मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है। मैं 2006 से मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसको कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल ने 14 जमीन मदीना में बर्दाश्त किया है, उनके सदके कुछ तकलीफ हाजी उठाता है, उसका नाम हज है। दुरुस्त बात है, उसी का नाम हज है। जिससे मेरा मुखी खान है, मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी का। आज जोधपुर के अंदर हमारा सोसाइटी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है। इसके अंदर हमारी करीब 5-6 स्टेट से यहाँ पे कार्यकारिणी के सदस्य आए हुए हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद हज की फील्ड में जो लोग अपने अपने इलाकों में खिदमत करते हैं, उनके सामने क्या तकलीफ़ें पेश आती है, उसको लेकर आज यहाँ पर बात रखी गई। और हमने यहाँ पर जो हमारे गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे जनाब शारिक अलवी साहब हैं, और यहाँ पे जो जिम्मेदार आए हुए हैं, हमने उनके सामने ये बात रखी है ताकि जब भी ऊपर बात करें मंत्रालय के सामने तो उसके अंदर कोशिश की जाए कि इसको ये समस्याओं को हल किया जाए। भारत सरकार ने कुछ और सुविधाएं दी है हज कमेटी, हज पे जो जाने वाले लोगों के लिए, जी, वो क्या क्या है? 2024 के अंदर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा पिछले सालों में जो दिक्कतें आई है उनको दूर किया जाए। जैसे सऊदी करेंसी पिछले साल नहीं दे पाए थे, बंद कर दिए थे वो नियम, तो उसको काफ़ी तकलीफ हुई थी हज यात्रियों को। तो इस साल कोशिश की जा रही है, हम लोगों की भी डिमांड है कि इसको दोबारा वापस इसको बहाल किया जाए। साथ ही पिछले 2-3 साल से ये नियम भी हटा दिया गया है कि जो लोग कंटिन्यू फॉर्म भरते आ रहे थे, तो 3 साल फॉर्म भरने के बाद उनका नंबर आया करता था और उनका रिज़र्व उनको रखा जाता था और उनका जाना हज पे कन्फर्म किया जाता था। तो वो नियम को भी ख़त्म कर दिया गया है। इससे ये प्रॉब्लम आने लगी कि कई स्टेट के अंदर कुरानंदाजी होती है, ड्रा होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, उनके नाम नहीं आते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने डिमांड की है भारत सरकार से कि ये नियम को भी दोबारा से चालू किया जाए कि 3 साल बाद चौथे साल उसका कन्फर्म किया जाए ताकि वो अपनी हज यात्रा कर सकें। आबे जमजम की बात करें तो कुछ लिमिट थी, उसको कुछ बढ़ाने की मांग है? नहीं, आबे जमजम की लिमिट तो 5 लीटर ही है पर हज की, वैसे 10 लीटर पहले दिया जाता था। इस बार कोशिश की जा रही है, कोशिश तो हर साल ही करते हैं, लेकिन वो उनकी चूँकि सऊदी गवर्नमेंट का नियम है 5 लीटर एक हाजी को देने। भारत सरकार से और क्या डिमांड है आपकी, क्या रहेगी इस बार नया? सर, हम तो ये चाहते हैं कि हज यात्रियों को कैसी सहूलियतें मिल सके। हम लोग कोशिश करते हैं कि हाजियों को जाने से पहले अच्छे से अच्छा सीख के उनको यहाँ से रवाना किया जाए। जैसे अभी हमारे शारिक अलवी साहब ने ही बताया कि हज यात्रियों को हम लोग जितने भी फील्ड ट्रेनर है कोशिश करें कि हम उनको अच्छे से अच्छी मतलब ट्रेनिंग दें ताकि वहाँ पर जाने के उनको आसानी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के भारत से जाने वाले हज यात्रियों के वहाँ पर काफ़ी अच्छी उनको सम्मान की उससे देखा जाता है और काफ़ी एहतराम भी किया जाता है। और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इस साल 2024 के अंदर बहुत उसको आसान बनाया जाए। हज पे जो लोग जा रहे हैं, हाजी जो जा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या पैगाम है? हज पे जो लोग जा रहे हैं वो चूँकि हज करके हाजी बनकर आते हैं, तो मेरी ये उनसे है कि हाजी बनकर जाएं यहाँ से। हाजी बनकर जाने का मतलब ये कि हज के संबंध में पूरी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह अच्छी समझ कर जाएँ। और जो नौजवान लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हज पे जाने के लिए फॉर्म भरें और कोशिश करें कि अपने जो भी साथी हैं, अपने ग्रुप के लोगों की, उनकी वहाँ पर सेवा करने का मकसद लेकर जाएँ, तो उनका हज भी अच्छा होगा और उनकी मदद करें। ट्रू इंडिया से मैं आनंद कल्ला। बात आज
ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के इस कार्यक्रम की, जहां हज जाने वालों के लिए कुछ सुविधाएं हो, आसानी हो, एक उम्र जब होती है तब जा सके, ऐसी ही बात हम जानना चाहेंगे आपके द्वारा कि किस तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाती है। पहले तो हम आपका परिचय चाहेंगे। जी, मेरा नाम मुकीद खान है, मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी का। और जैसे कि आपने बताया हज के ताल्लुक से, तो हज 2024 के अंदर भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया कोशिश कर रहे हैं कि हज 2024 को बहुत आसान बनाया जाए और पिछले 2-3 सालों में जो भी तकलीफें पेश आती थी तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाए। इस साल हज के फॉर्म चालू हैं, अभी 20 दिसंबर आखिरी तारीख है हज के फॉर्म भरने की, और इंशाल्लाह इसकी डेट आगे बढ़ेगी भी। तो जो लोग हज के लिए इरादा करते हैं, मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि वो हज के फॉर्म 20 तारीख तक जमा करें। ऑनलाइन फॉर्म भरा रहे हैं। इस बार हज के लिए जो शुल्क रखा गया है वो क्या है? हज का शुल्क अभी तो कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि ये सब बाद में जब इनका टेंडर वगैरह होते हैं फ्लाइटें वगैरह के, उसके बाद ही पता चल पाता है। अभी रजिस्ट्रेशन टोटल फ्री है और अलग अलग इम्बार्केशन पॉइंट से जाने वालों का अलग अलग रेट होता है। तो उसकी जानकारी जब हज के फॉर्म भरा जाएंगे, उसकी मीटिंग होगी, उसमें जब टेंडर वगैरह होंगे उसके बाद बता सकते। इस बार जो खास सुविधाएं रखी गई है उसको भी हम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो जब हज जाते हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल पाएगी हमारे यहाँ की हज कमेटी के द्वारा। राजस्थान हज कमेटी का तो बहुत ही अच्छा काम है, और हम इस बार जैसे कि गुजरात हज कमेटी के हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि इस बार जब उनकी भारत सरकार से बात हुई थी तो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो सऊदी रियाल पिछले साल जो उन्होंने सऊदी रियाल 2100 रियाल जो दिया जाते थे उस पर बंद कर दिए थे, इस साल से उसको दोबारा चालू करने की कोशिश की जा रही है और बेहतर हर इम्बार्केशन के अंदर बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।